हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं अगली टॉपिक। अगला टॉपिक है आपका स्थिर वैद्युत परीक्षण के बारे में। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, स्थिर वैद्युत परीक्षण होता क्या है। स्थिर वैद्युत परीक्षण किसी एक ऐसे चालक के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई कोटर हो। तो आपको एक कंडक्टर मानना है, एक ऐसा चालक मानना है जिसमें क्या हो, कोटर हो, गुहा हो, स्पेस हो, लेकिन उस कोटर के भीतर कोई आवेश न हो। कंडीशन है, तथा उस कोटर के भीतर कोई आवेश न हो। किसी ऐसे चालक के विषय में आप विचार करें जिसमें कोई कोटर हो, गुहा हो, लेकिन उस कोटर के भीतर कोई आवेश न हो। एक विशिष्ट परिणाम यह देखने को मिलेगा कि चाहे कोटर की कोई भी आकार क्यों न हो, कोटर का कोई भी आकार हो, आकृति हो, तथा चाहे उस चालक पर कितने भी परिमाण का आवेश हो और कितनी भी तीव्रता का बाह्य विद्युत क्षेत्र में उसे क्यों न रखा गया हो, स्थिर वैद्युत परीक्षण के बारे में आप पढ़ रहे हैं। आपने देखा कि एक ऐसा चालक है जिसमें कोई कोटर है, लेकिन कोटर के भीतर कोई आवेश नहीं है। तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा, एक परिणाम मिलेगा कि चाहे कोटर की आकृति कोई भी क्यों न हो, चालक पर कितने भी परिमाण का आवेश हो, कितनी भी तीव्रता के बाह्य क्षेत्र में उसके रखा गया हो, कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। कंडीशन क्या है? कोटर में कोई आवेश नहीं होना चाहिए। कोटर के भीतर कोई आवेश नहीं होना चाहिए। उसी कंडीशन में कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, भले ही उस चालक का आकृति आकार अलग अलग हो, उस पर दिया गया आवेश का मान परिणाम कितना भी हो, उसे कितनी भी तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में रखा गया हो, लेकिन कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होता है। ठीक है, किसी ऐसे चालक के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई कोटर गुहा हो तथा उस कोटर के भीतर कोई आवेश न हो। उस कंडीशन में एक विशिष्ट परिणाम, एक विशिष्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। चाहे कोटर की कोई भी आकृति एवं आकार क्यों न हो, तथा चाहे उस चालक पर किसी भी परिमाण का आवेश हो और कितनी भी तीव्रता के बाह्य क्षेत्र में उसे क्यों न रखा गया हो, कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है, इसी परिणाम के एक सरल प्रकरण को, ठीक है, आप पहले भी सिद्ध कर चुके हैं। कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इस रिजल्ट को आप पहले भी सिद्ध कर चुके हैं। क्या किए हैं? किसी गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, गॉस का प्रमेय। किसी गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। कोश के लिए परिणाम की व्युत्पत्ति में हमने कोश को गोली सममित का उपयोग किया था। ठीक है, कोश को आप क्या माने थे? गोली सममित के रूप में आपने लिया था और प्रूव किया था कि गोली कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है, परंतु किसी चालक का कोटर में, किसी चालक का आवेश मुक्त कोटर में विद्युत क्षेत्र का विलोपन, अर्थात वहां पे विद्युत क्षेत्र का न पाया जाना, जैसा आप पहले वर्णन किए हैं, एक अत्यधिक व्यापक परिणाम है।
ठीक है, वह जो रिजल्ट है और यह जो रिजल्ट है इसमें काफी व्यापकता है। किसी चालक के कोटर में विद्युत क्षेत्र का गायब हो जाना, विलोपन हो जाना एक अत्यधिक व्यापक रिजल्ट है, एक अत्यधिक व्यापक परिणाम है। ठीक है, इससे संबंधित एक परिणाम यह भी है कि यदि चालक आवेशित भी है अथवा किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र द्वारा उदासीन चालक पर आवेश प्रेरित क्यों न किए गए हों, समस्त आवेश केवल चालक पर कोटर सहित उसके बाह्य पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। ठीक है, तो आपने देखा कि यदि चालक आवेशित भी रहेगा, किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र द्वारा उदासीन चालक पर आवेश प्रेरित क्यों न किया गया हो, समस्त आवेश, टोटल आवेश केवल चालक के कोटर सहित उसके बाह्य पृष्ठ पर विद्यमान होगा। आवेश कहां होगा? कोटर सहित उसके बाह्य पृष्ठ पर विद्यमान होगा। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युत परीक्षण के बारे में। आपने देखा कि किसी चालक के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोटर हो, गुहा हो, लेकिन कोटर के भीतर कोई आवेश न हो। उस कंडीशन में आपको एक विशेष रिजल्ट मिलेगा। आप देखेंगे कि चाहे कोटर की कोई भी आकृताकार क्यों न हो, उस पर कितना भी आवेश का परिमाण लगाया गया हो, कितनी भी तीव्रता के क्षेत्र में रखा गया हो, कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यह रिजल्ट आप पहले भी सिद्ध कर चुके हैं। गोली कोष के भीतर, किसी गोली कोष के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। कोष के लिए परिणाम की उत्पत्ति हमने कोष को गोली समित का उपयोग किया था, लेकिन किसी चालक का कोटर में विद्युत क्षेत्र का विलोपन उस वाले रिजल्ट से एक व्यापक रिजल्ट शो करता है। अर्थात इससे संबंधित एक परिणाम यह है कि यदि चालक आवेशित भी है अथवा किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र द्वारा उदासीन चालक पर आवेश प्रेरित क्यों न किया गया हो, समस्त आवेश केवल चालक पर कोटर सहित उसके बाह्य पृष्ठ पर उपस्थित रहता है, उसके आउटर सरफेस पर स्थित रहता है। आगे देखते हैं, फिगर देखें, चित्र। जो भी इसको आवेश दिया गया है सब इसके बाहरी पृष्ठ पे है, बाहर सरफेस पे है। इसके अंदर कोटर है जहां पर विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई 0 है, आवेश घनत्व तो सिग्मा 0 है, वोल्टेज V बराबर भी 0 है। ठीक है, चित्र में आप देख रहे हैं किसी भी चालक की कोटर गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। चालक का समस्त आवेश कोटर सहित उस चालक के केवल बाह्य पृष्ठ पर उपस्थित रहता है। कोटर के भीतर कोई आवेश नहीं रखे गए हैं। कंडीशन क्या होना चाहिए? कोटर के भीतर कोई आवेश नहीं रखे गए हों, तो जो भी आवेश होगा उसके सरफेस पे होगा। सिग्मा ग्रेटर देन 0, आवेश घनत्व, सरफेस का आवेश घनत्व सिग्मा ग्रेटर देन 0, धनात्मक आवेश दिया गया है। सिग्मा ग्रेटर देन 0, विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ जा रही हैं, विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ विभव 0 है, V बराबर भी 0, नियत है, कांस्टेंट है। धनात्मक सिरा, इधर देखें ऋणात्मक सिरा। ठीक है, ऋणात्मक सिरा, यहाँ पे आवेश घनत्व लेस देन 0 है, यहाँ पे आवेश घनत्व लेस देन 0 है। यह आपका चालक पिंड है, इस पर आवेश घनत्व लेस देन 0 है। ठीक है, तो आप यहाँ देखें यह आपका सिरा क्या है? धनात्मक है। यहाँ पर वोल्टेज क्या है? नियत है। सिग्मा ग्रेटर देन 0 है इस सिरे पर, यहाँ पे सिग्मा लेस देन 0 है इस सिरे पर। ठीक है, ऋणात्मक आवेश है, सिग्मा लेस देन 0, सिग्मा ग्रेटर देन 0। जो भी आवेश है वो सरफेस पे है। यहाँ पे जो बल रेखाएं हैं अंदर की तरफ हैं, यहाँ पे क्षेत्र जो है बाहर की तरफ है। तो आप चित्र में देखें, जो रिजल्ट है, परिणाम है कि व्युत्पत्ति को यहाँ हम छोड़ रहे हैं, परंतु हमें इनकी महत्वपूर्ण उलझनों पर ध्यान देना होगा। बाहर चाहे कितना भी आवेश
तथा कैसा भी विद्युत क्षेत्र विन्यास क्यों न हो, उस चालक में कोई भी कोटर बाह्य विद्युत क्षेत्रों के प्रभाव से सदैव परिरक्षित रहता है, रिजर्व रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। बाहर कितना भी आवेश हो, कितना भी चार्ज हो, कितना भी विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया गया हो, लेकिन अंदर का जो कोटर है वहां पर उपस्थित गुहा में कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अंदर बहुत बड़ा इस रिजल्ट का यूज होगा। बाहर चाहे कितना भी आवेश तथा कैसा भी विद्युत क्षेत्र विन्यास क्यों न हो, उस चालक में कोई भी कोटर बाह्य विद्युत क्षेत्रों के प्रभाव से सदैव परिरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है। कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है। कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य रहता है। इसे स्थिर वैद्युत परीक्षण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत परीक्षण कहते हैं। क्या यूज है इसका? बहुत गजब का यूज है। इस प्रभाव का उपयोग संवेदनशील उपकरणों को बाह्य वैद्युत प्रभावों से बचाने के लिए किया जाता है। जो सेंसिटिव उपकरण हैं, जिनकी क्षमता थोड़ा सा भी विद्युत क्षेत्र मिलने पर बदल सकती है, थोड़ा सा भी आवेश मिलने पर बदल सकती है, उनको बचाने के लिए, उनकी सेंसिटिविटी को बचाने के लिए हम कोटर में उनको रख सकते हैं। इस प्रभाव का उपयोग संवेदनशील उपकरणों को बाह्य विद्युत प्रभावों से बचाने के लिए किया जाता है। संवेदनशील उपकरणों को बाह्य विद्युत प्रभावों से बचाने के लिए किया जाता है स्थिर वैद्युत परीक्षण का। ठीक है। अगर हम सारांश की बात करें, किसी चालक के महत्वपूर्ण स्थिर वैद्युत गुणधर्मों का सारांश, तो देखें यहां फिगर में समझाया गया है। किसी चालक के कुछ महत्वपूर्ण विद्युत स्थिर वैद्युत गुणधर्म। ठीक है। यहां पे देखें कोई आवेश नहीं है, विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई 0 है, आवेश घनत्व 0 है अंदर की तरफ। यहां पे देखें वोल्टेज V बराबर V0 है, बाहर भी V बराबर V0 है, अंदर भी। यहां पे देखें आवेश दिया गया है सिग्मा ग्रेटर देन 0, धनात्मक आवेश एक सिरा है, सिग्मा लेस देन 0 ऋणात्मक सिरा है दूसरे तरफ। ठीक है। जो भी आवेश दिया गया है वो सब बाहर है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट न्यूटन यन। यह अपना कंडीशन देखें, स्थिर वैद्युत परीक्षण देखें, कोटर है, इसमें कोटर है तो कोटर में विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई 0 है, आवेश घनत्व सिग्मा 0 है, जो भी आवेश है वो सरफेस पे है, वह सरफेस पे है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह था आपका स्थिर वैद्युत परीक्षण के बारे में। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि सूखे बालों में कंघा घुमाने के बाद बाल कैसा होना चाहिए? सूखा होना चाहिए, भीगा नहीं होना चाहिए। जब आप सूखे बालों में कंघी करते हैं, कंघा घुमाते हैं, और उस कंघे को छोटे छोटे कागज के टुकड़ों की तरफ ले जाते हैं, तो वह कागज का टुकड़ा उस कंघे पर चिपकने लगता है। क्यों? यदि बाल भीगे हों या वर्षा का दिन हो तो यह नहीं होता है। क्यों? ध्यान रहे, कागज विद्युत चालक नहीं है, कागज विद्युत चालक नहीं। ठीक है। तो इसका रीजन क्या देंगे? इसका कारण है कि जब कंघा को आप बाल पे रगड़ रहे हैं, सूखे बालों पर रगड़ रहे हैं, तो घर्षण के द्वारा कंघा आवेशित हो जा रहा है, और यह आवेशित कंघा कागज के अणु को ध्रुवित कर दे रहा है, कागज के अणु को ध्रुवित कर दे रहा है, जिसके कारण एक नेट आकर्षी बल प्राप्त हो रहा है और कागज उसके तरफ आकर्षित हो रहा है। लेकिन यदि बालों में नमी हो, वर्षा का दिन हो, तो कंघे और बालों के बीच घर्षण कम हो जाता है और कंघा आवेशित नहीं होता है, जिसके कारण कागज के छोटे टुकड़े आकर्षित नहीं होते हैं। ठीक है। यह पहला आंसर था। दूसरा था, साधारण रबर विद्युत रोधी होते हैं। साधारण रबर जो हैं वह इंसुलेटर होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं, उन पे चार्ज का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन
वायुयान में विशेष रबर के पहिए लगाए जाते हैं। वायुयान में विशेष रबर के पहिए हल्के चालक बनाए जाते हैं। वायुयान में पहिया जो होता है वह एक विशेष टाइप के रबर का बना होता है जो हल्का चालक होता है। ये क्यों ऐसा किया जाता है? ठीक है, इसका कारण यह है कि वायुयान का पहिया जो है, ठीक है, जब उतरता है एयरपोर्ट पे तो रगड़ता है, नाचता है, घर्षण करता है, जिससे उसमें आवेश उत्पन्न होगा और वह आवेश जो उत्पन्न होगा वह जमीन में चला जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो चिंगारी निकलेगी और आग लग सकता है टायर में। ठीक है, तो घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश का भूमि में चालन हो सके इसलिए वायुयान के विशेष रबड़ के पहिए हल्के चालक बनाए जाते हैं। स्थिर वैद्युत आवेश अत्यधिक मात्रा में टायरों के पृष्ठ पर संचित होकर चिंगारी पैदा करता है जिससे आग लग सकती है। ठीक है, इन सब से बचाने के लिए वायुयान के पहिए को विशेष रबर से बनाते हैं और हल्का चालक बनाते हैं, उसके आवेश को जो है वह भूमि में चला जाए। अगला है, जो वाहन ज्वलनशील पदार्थ ले जाते हैं उनकी धातु की रस्सियां, जंजीरें वाहन के गतिमय होने पर धरती से छूती रहती हैं। क्यों? तो आप देख रहे हैं कि जो भी वाहन ज्वलनशील पदार्थ को ढोते हैं उनको बांधने वाले जो लोहे के जंजीरें होती हैं वह हमेशा जमीन से टकराती रहती हैं। क्यों? इसका कारण वही है कि जो भी आवेश उत्पन्न हुआ है, जो भी चार्ज पैदा हुआ है वह ट्रांसफर होकर जमीन में जाता रहे, जमीन में ट्रांसफर होता रहे, चिंगारी कहीं न उत्पन्न हो पाए, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक चिड़िया एक उच्च शक्ति के खुले बिजली के तार पर बैठी है। देखिए, एक हाई वोल्टेज तार है जिसके ऊपर चिड़िया बैठी हुई है, तार खुला है, उसको कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन धरती पर खड़ा एक व्यक्ति उसी तार को छूता है तो उसे संघाती घातक धक्का लगता है, झटका लगता है। क्यों? ठीक है, इसका रीजन है कि जो करंट है, विद्युत धारा है, वह केवल तब ही फ्लो होता है जब विभवांतर होता है, विभव में अंतर होता है। चिड़िया जो है वह तार पर बैठी हुई है, वहां पे विभव में अंतर नहीं उत्पन्न हो रहा है, लेकिन व्यक्ति जमीन पर खड़ा है और वह तार को छुएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाएगा जमीन में और तार में, जिससे उस व्यक्ति को झटका लग जाएगा। तो विद्युत धारा केवल तभी प्रवाहित होगा जब विभवांतर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यह था आपका स्थिर वैद्युत परीक्षण के बारे में और कुछ उदाहरण के क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग चर्चा करेंगे परावैद्युत तथा ध्रुवण के बारे में। थैंक यू।